सबको मुबारक हो। इसराइल और ईरान जंगबंदी पर आमादा हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पहले ईरान जंगबंदी करेगा, 12 घंटे बाद इसराइल भी मखाज से पीछे हट जाएगा। ईरान ने सीज फायर पर अमल दरामद शुरू कर दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं, तेहरान के वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे कार्रवाइयां रोक दी। इसराइल जारहियत रोक दे तो जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। ईरान ने कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर 6 मिसाइल दाग दिए। शाम के मगरबी सूबे हसाका में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला। अमरीकी फौजी हुकाम के मुताबिक कतर में कोई ईरानी मिसाइल अड्डे को निशाना नहीं बना सका। अमरीकी मीडिया ने बताया, ईरान ने कतर को हमले की पेशगी इत्तला दी थी। जंगबंदी माहिदे से पहले ईरान और इसराइल एक दूसरे पर हमले। इसराइल की तेहरान पर बमबारी, कई इलाके धमाकों से गूंज उठे। ईरान का इसराइली ड्रोन मार गिराने का दावा। जंगबंदी ऐलान के बाद तेल की कीमतों में बड़ी कमी। ब्रेंट क्रूड मज़ीद 4% सस्ता, फी बैरल $68 तक आ गया। एशिया की स्टॉक मार्केटों में तेजी। और 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी। वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। चीनी की फराहमी और कीमतों पर काबू पाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग का फैसला। We've seen a genocidal, apartheid imposing, expansionist regime conduct an ever-expanding war, which has the potential to drag us all towards World War III. This time, first they came for the Palestinians, but the world did not speak out because they weren't Palestinian. Then they came for the Lebanese, but we did not speak out because we were not Lebanese. And then they came for the Yemenis, but we did not speak out because we're not from Yemen. And now they have come for Iran. If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. बिलावल भुट्टो सरदारी ने कई मुमालिक के बाद ईरान पर इसराइली जारहियत के सिलसिले को रोकना पाकिस्तान की सलामती के लिए ज़रूरी करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, पहले इसराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ आया, दुनिया में कोई नहीं बोला। फिर लिबनान पर जारहियत की, कोई नहीं बोला क्योंकि हम लिबनानी नहीं थे। फिर वो यमन के खिलाफ गए तो कोई नहीं बोला क्योंकि हम यमनी नहीं थे। और अब इसराइल ईरान के खिलाफ आ गया। अगर अब भी हम ना बोले तो उस वक्त भी कोई नहीं बोलने वाला होगा जब ये हमारे खिलाफ आएंगे। खिते में इसराइल की जारहियत का सिलसिला फौरी तौर पर रोकना होगा। बिलावल भुट्टो की ईरान की जोहरी तंजीबात पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत। हमारे खिते में भी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है, हमने उसे शिकस्त दी, दुनिया के सामने अमन का पैगाम रखा। भारत ने सिंतास मुआहिदा ना माना तो पाकिस्तान जंग करेगा। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदोव का कहना है, अमरीकी हमले के बाद ईरान में यूरेनियम की अफसूदगी का अमल जारी रहेगा। इस वक्त ईरान को बहुत सारे मुल्क अपने वॉरहेड्स भी देने को तैयार हैं। ईरान का निज़ाम हुकूमत न सिर्फ महफूज रहा बल्कि पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। अमरीका एक नई जंग में घसीटा जा चुका है। अब जमीनी जंग का खतरा मंडला रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी आला अहदेदार को जवाब देते हुए कहा, साबिक रूसी सदर ने वाकई ऐसा कहा या ये महज अफसाना है। एटमी हथियार के लफ्ज के साथ इतनी लापरवाही से पेश नहीं आना चाहिए। कोई समझता है कि उनका साजो सामान अच्छा है तो जान ले हमारी एटमी आबदोजें कई ज्यादा आगे हैं। जंगबंदी के ऐलान के बाद तेल की कीमतों में बड़ी कमी। ब्रेंट क्रूड मजीद 4% सस्ता, फी बैरल $68 तक आ गया। गुज़िश्ता रोज ट्रेडिंग सेशन में 7% की कमी रिकॉर्ड हुई। खाम तेल की कीमत अब 12 जून से भी कम हो गई। एशिया की स्टॉक मार्केट्स में तेजी। जापान, जनूबी कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के इंडेक्स में इजाफा।
अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मुमकिन जवाबी कार्रवाई में ईरानी बहरिये के पास क्या ऑप्शंस हैं? आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की मंजूरी के बाद सूरत हाल में ईरानी बहरिये की अहमियत बढ़ गई। तफसीलात के लिए बुलेटिन में खुसूसी रिपोर्ट शामिल। बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानतों के केसेस का फैसला आज सुनाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। शुगर एडवाइजरी बोर्ड की 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी। वफाकी वजीर ग़ज़ाए तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। चीनी की फराहमी और कीमतों पर काबू पाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग का फैसला। राना तनवीर हुसैन ने कहा, चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए दरामद का फैसला नागुज़ीर हो गया। $5 करोड़ से कम के फ्रॉड केस में वारंट के बगैर गिरफ्तारी नहीं होगी। 6 से 12 लाख आमदन पर टैक्स 1% करने का फैसला किया गया। ग्रेजुएटी पे टैक्स आयद नहीं होगा। 75 साल से ज़ायद उम्र के लोग टैक्स से मुस्तस्ना हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट पर बहस समेटी। कहा, 15 साल तक ज़ेर इस्तेमाल जायदाद पर विद होल्डिंग टैक्स लागू नहीं होगा। फी चूज़ा 10 रुपये टैक्स लगाया जा रहा है। भारत से फंडिंग लेते थे और इसलिए आज भी चीख रहे हैं। मैं भारत के अफरीदी साहब, जब आपके मेंबरान बोल रहे थे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। ये डोंट फोर्स मी टू टेक एक्शन, प्लीज डोंट डू दैट। नहीं जी, बात कीजिए, कोई जरूरत नहीं बात सुनने की। नहीं, आई डोंट नीड टू। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। आप दिल बड़ा कीजिए। दिल जो ड्रामे इन्होंने किए और पूरी कौम ने रखी। हम इंडिया की बात सामने कौमी असम्बली में अपोजिशन और हुकूमती अरकान में हाथापाई। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब को बोलने का मौका दिया गया तो हुकूमती अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया। नून लीग के अरकान की मुदाखलत से मामला ठंडा हुआ। वजीर खजाना की तकरीर के दौरान भी अपोजिशन का शोर शराबा। हुकूमती अरकान ने वजीर खजाना के गिर्द हसार बना लिया। मॉनसून बारिशें 25 जून से शुरू होंगी। महकमा मौसमियात ने बता दिया, 1 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशें मुतवक्के। बारिशों से शहरी इलाकों में सैलाब का खतरा। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। पाकिस्तान वॉलीबॉल नेशंस कप के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में कतर को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने कतर के खिलाफ तीनों सेट्स में कामयाबी हासिल की। फाइनल आज खेला जाएगा। रिजेक्ट किया और तुम उसके पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाए हुए भाग रहे हो अभी भी। सही है और क्या गलत, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। मैं उसकी शादी यहाँ तोड़ने आई हूँ और तुड़वा के ही रहूंगी। मैं याद दिलाऊं मैं कौन हूँ? भूल गई? तुम्हें देख लूंगी। यही तो मैं चाहता हूँ, तुम। और मोहब्बतों का आंगन, राज़ों के इम्तिहान और बीजी के फैसले। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के नए ड्रामा टेढ़ा आंगन ने धूम मचा दी। ड्रामा टेढ़ा आंगन में मजाक, उदासी और रोना धोना सब कुछ मिलेगा। देखिए ड्रामा टेढ़ा आंगन हर पीर, मंगल और बुध की रात 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।